हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद को आज अंतिम विदाई दी गई। दोनों आज पंचतत्व में विलीन हुए। आपको बता दें कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में आतंकवादियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाते वक्त कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल आशुतोष की आखिरी विदाई और मेजर अनुज को श्रद्धांजलि दी गई आज। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के परवान गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार जयपुर में रहता है। शहीद होने से 2 दिन पहले ही कर्नल की अपनी पत्नी और बेटी से बात हुई थी। हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसकी अगुवाई कर्नल आशुतोष शर्मा ही कर रहे थे। कर्नल आशुतोष अपने साथियों के बीच टाइगर के नाम से जाने जाते थे। उन्हें बहादुरी के लिए 2 बार सेना मेडल भी मिल चुका था। शहीद के परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा 80 साल की मां, बड़े भाई और बहन भी है। ये कर्नल आशुतोष की पत्नी इस समय आपके सामने सलामी देती हुई अपने शहीद पति को हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में मेजर अनुज सूद भी शहीद हुए हैं। कुछ महीने पहले ही शहीद मेजर की शादी हुई थी। वो छुट्टी पर घर आने वाले थे। जिस दिन छुट्टी पर घर आना था, उसी दिन मेजर अनुज सूद की शहादत की खबर घर पहुंची। 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। हंदवाड़ा के शहीदों को नम आंखों से देश ने आज विदा किया। मेजर अनुज सूद इस समय तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बंधक परिवार को छुड़ाने के लिए कर्नल आशुतोष की अगुवाई में यह टीम पहुंची थी। बंधकों को तो सफलतापूर्वक छुड़ा लिया, लेकिन अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर गए। ये मेजर अनुज सूद की शादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 महीने पहले ही विवाह हुआ था उनका, और उनके पिता के लिए इस समय अगर सबसे बड़ी चिंता तो वो नवविवाहिता जो 3 महीने पहले ही बहू बनकर उनके घर आई थी। कल एबीपी न्यूज ने बात भी की थी उनके पिता से। तो ये 5 शहीद जिन्होंने देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी, बंधक परिवार को सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन आतंकवाद का सामना करते करते खुद शहीद हो गए। और ये 5 शहीदों की, 5 बहादुरों की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे बंधक बनाए गए परिवार को अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने बचाया, और वो बचाव करते करते ही आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला बोला और ये शहीद हुए। हंदवाड़ा एनकाउंटर में 5 सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं में से एक थे पंजाब के मानसा जिले के शहीद राजेश। शहीद राजेश को अंतिम विदाई कल उनके पैतृक गांव में दी गई। अपने जांबाज सिपाही के आखिरी दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। एक बूढ़े पिता के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह क्या होगा कि उन्हें इस उम्र में अपने जवान बेटे का पार्थिव शरीर देखना पड़े।
पंजाब के मानसा जिले के शहीद राजेश कुंवर को अंतिम विदाई दी गई तो पूरा राजराणा गांव उमड़ आया। शहीद राजेश को सेना की टुकड़ी ने सलामी दी। राजेश हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना और पुलिस साथ में प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे तो सांसद भगवंत मान भी आए। दी जी शहादत है कोई किसी क्रांति च कोई मुल नहीं पाया जा सकता ਉਹਦਾ। सो ये शहादत जी है शहीद अमर होंगे ने वो सिर्फ उन्होंने जी शरीरक मौत हुई है वैसे वो साडे दिलों च वसदे ने अज भी वसदे ने वसदे रहणगे सदा लई। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव राजराणा में लाया गया तो लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर शहीद राजराणा के शौर्य को नमन किया। सबसे अहम बात यह है कि गांव वालों ने शहीद के अंतिम विदाई के मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, एक दूसरे के बीच फासला बनाकर खड़े हुए। जब शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए जा रहे थे तब भी अधिकारी और दूसरे लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। जैसा कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज देश ने अपने इन बहादुरों को नम आंखों से विदाई दी। कर्नल आशुतोष को उनके परिवार के साथ इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, और मेजर अनुज को भी आज आखिरी सलामी के साथ रुखसत किया गया, नम आंखों के साथ उनको विदा किया गया। जिस तरह से बहादुरी दिखाते हुए एक परिवार को उन्होंने आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया, देश उसको भूलेगा नहीं। ये कर्नल आशुतोष की पत्नी है जिनको इस समय आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं दी।